हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मॉडल पेपर 9 आज हम देखने वाले हैं। आपके पेपर के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जीके सारा सब कुछ उसी के अनुसार तैयार किया गया है, तो अच्छे से आपको देख के चलना है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको साथ बता के चलूँगा, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, वो भी साथ साथ आपको देखना है। पीडीएफ आपको दैनिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जिसको टेस्ट सीरीज लेना है, संपूर्ण राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो दैनिक क्लासेस की ऐप पर देख सकता है, वहाँ पे टेस्ट भी दे सकता है। तो आप दैनिक क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से टेस्ट भी आप दे सकते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को देख के चलना है। आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सारा सब कुछ करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है। तो औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है। अरावली की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। एग्जाम में पूछा जाएगा अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अरावली अवशेष आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अरावली आपको और बात करें तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। और अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है, 10% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कुल लंबाई 692, कुल लंबाई 692। राजस्थान में 80% राजस्थान में है, लगभग 550 राजस्थान में है, 550 किलोमीटर राजस्थान में है, कुल लंबाई 692। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा, आपको बताना है। देवास मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन। तो देवास मध्य प्रदेश से तो काली सिंध नदी निकलती है, काली सिंध आपको ध्यान रखना है। जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, बिल्कुल जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, इंदौर जिले के महू के निकट से चंबल नदी आपको ध्यान रखना है। एक देर का खमनोर पहाड़ियां राजसमंद, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। तो मेहद झील मध्य प्रदेश, माही नदी, माही नदी मेहद झील मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। इसका दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है? चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोट में बूंदी, सवाईली, ढोल, कोट में बूंदी, सवाईली, ढोल आगे चलकर इन जिलों में बहती है। कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, ली, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती है। झालावाड़ में नहीं बहती है। झालावाड़ हमारा उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ में नहीं बहती है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गागरोनी तोता आपको पता है झालावाड़ का शुभंकर भी है, ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। कंवर सेन थे, प्रणेता पूछे कंवर सेन थे, ऑप्शन सेकंड हो जाएगी। वृत्त सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी और इसकी बात करें तो कंवर सेन ने ही इसकी रूपरेखा तैयार की थी, आपको ध्यान रखना है। कंवर सेन ने रूपरेखा तैयार की थी। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हरिके बैराज से उद्गम होता है, हरिके बैराज से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर आपको ध्यान रखनी है। उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हेरिके बैराज से होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जैसमंद झील है। जैसमंद झील है जो उदयपुर में है। जैसमंद झील उदयपुर आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको ध्यान रखना है 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुर नहर और भाट नहर। श्यामपुर नहर और भाट नहर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील पर है। पिछोला झील के किनारे ही गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जग मंदिर भी है, जग निवास भी है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जग मंदिर और जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। दोनों आपको ध्यान रखने हैं।
राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? मुनाबाव तो बाड़मेर में स्थित है। मुनाबाव बाड़मेर में स्थित है, आपको ध्यान रखना। जैसे ब्रह्मा मंदिर भी है बाड़मेर में, किराड़ू के मंदिर भी हैं जिन्हें राजस्थान का खजुराहो हम कहते हैं, वीरातरा माता मंदिर भी है, नागनेची माता मंदिर भी है और मल्लीनाथ जी का मंदिर भी है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? आपको बताना है। नेपाल से तो 2.3 गुना बड़ा है। फिर बात करें जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी से थोड़ा सा ही छोटा है, जर्मनी के लगभग बराबरी सी है। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, श्रीलंका। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? किस जिले में काटेंगी आपको बताना है। ये नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं, नागौर जिले में काटती हैं। 826 869 नागौर जिले में काटेंगी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? आपको बताना है। राजस्थान की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, हमारा सही हो जाएगा। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। 100 द्वीपों का क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो 100 द्वीपों के क्षेत्र की बात करेंगे तो बांसवाड़ा को हम 100 द्वीपों का क्षेत्र कहते हैं। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आर्थुणा के मंदिर देखने को मिल जाएंगे आपको, घोटिया अम्बा के मंदिर मिलेंगे, त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? हमारी ट्रिक थी अभी ना टोक, अभी ना टोक, अभी ना टोक, ऐसे अजमेर वैसे भीलवाड़ा, अभी ना नागौर और टोंक ये आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। एक कोटा दे रखा तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ये आते हैं। उदयपुर, उदय प्रताप, रांची, डूबा हमारी ट्रिक थी। और जोधपुर, जाजिए, बसपा हमारी ट्रिक थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो आपको कई बुक्स में यहाँ पर बीकानेर उत्तर नहीं मिलेगा, कई जगह आपको जोधपुर मिलेगा, कई जगह आपको बाड़मेर मिलेगा, लेकिन दूसरा बीकानेर है। आप सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, जैसे बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर ही इसका उत्तर होगा। तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। तोरावटी वाला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे ही तोरावटी कहते हैं हम। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो जो कांतली नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र ही तोरावटी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहलाता है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी और गणेश्वर सभ्यता ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। एक इसमें 15 मैंने आपको बीकानेर बताया था, तो बीकानेर से मैंने कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से क्या एक बार कई बार देखना, आप एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बने हैं। जैसे राती घाटी बोलते हैं बीकानेर को, जांगल प्रदेश बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करेंगे, बीकानेर उत्तर होगा। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर चुरू है, तो इसलिए भी बीकानेर इंपोर्टेंट है। बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध हैं, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है जो जसनाती संप्रदाय करते हैं। जूनागढ़ का दुर्ग भी बीकानेर में है। एक वीडियो में दोस्तों मैंने जूनागढ़ दुर्ग जोधपुर में बता दिया था, तो वो जल्दबाजी में बता दिया था। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कम से कम भी 50 से ज़्यादा बार जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बता चुका हूँ। तो कई बार गलती से हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो मैंने 10 बार 50 बार आपको सही बताया है उसको आपको ध्यान रखना है साथ साथ। तो तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ये हमने देख लिए। बीकानेर की रम्मतें, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जो प्राचीन दुर्ग बीका की टेकरी के स्थान पर राजा राय सिंह ने बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। वे जिले कौन कौन से हैं जिससे अलग होकर बना था?
चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के चुरू जिले में कोपेन वर्गीकरण अनुसार स्थित जलवायु कौन सी है? देखो ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देना है, हमेशा ध्यान रखना आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन के आधार पर बात करें BWHW इसका उत्तर हो जाएगा, सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है AW, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र हो गया। BWHW हमारा सही उत्तर होगा। BWHW की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर हो गया, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, चूरू का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोगुंदा व कुंभलगढ़ में मध्य कौन सा पठार स्थित है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। ऑप्शन 4 सही होगा, बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है मेसा का पठार कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य सदा हरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी तो चैत्र की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शील डूंगरी चाकसू जयपुर में जहां पर मेला लगता है। गधों की सवारी, शीतला माता है उनका सवारी क्या थी? गधा उनकी सवारी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बास्योड़ा भी हम बनाते हैं, चैत्र की कृष्ण अष्टमी को ही बनाते हैं। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है आपको बताना है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में बना हुआ द्वीप माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आपको ध्यान रखना है, माजुली द्वीप ही। ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? उत्तरी छोर की बात करें तो इंदिरा कोर है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। ऊपर से हम कॉल करते हैं तो इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी बात करें इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। सबसे छोटी पूछे तो गोवा हो जाएगा, सबसे छोटी गोवा हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफी प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या मंदिर तो असम राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सेकंड सही होगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ है आपको बताना है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में साइलेंट वैली है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है। वर्तमान में किया गया था, हाल ही में ओरछा और ग्वालियर को किया गया था। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो खजुराहो हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, सांची के स्तूप हो जाएगा, ग्वालियर व ओरछा, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ कितने मंजिला है? आपको बताना है। 122 फीट है, 9 मंजिला है। 122 फीट और 9 मंजिला। ऑप्शन हो जाएगा 4 सही इसके अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार बताया है, आपको ध्यान रखना है। तो ये विजय स्तंभ एक यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जैन कीर्ति स्तंभ भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? देखो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। अकबर जब राम प्रसाद को पकड़ कर ले जाता है तो इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। एक ऑप्शन दे रखा है नाट्यरंभा। नाट्यरंभा की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। एक दे रखा है किरड़ काबरा। किरड़ काबरा मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था, आपको सारे ध्यान रखने हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, पेज किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? सर्वाधिक बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है। कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। ऑप्शन तीसरा झालावाड़ है, आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान का नागपुर भी कहलाता है। अच्छा, आपसे पूछेगा न्यूनतम कौन सा बनाता है? न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? बाड़मेर जिला बनाता है, गुजरात से केवल 14 किलोमीटर की बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान में गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? कछवा परिवार से संबंधित हैं, कछवा परिवार से संबंधित हैं। अब सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो मानसिंह प्रथम है उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है। मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, आमेर के इतिहास में भी बताया था। मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है, सबको उत्तर देना है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जितना हो सके जो फ्रेंड है, ग्रुप है, सब जगह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। सब जगह आपको शेयर जरूर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें आप। उत्तर कमेंट बॉक्स में सबको देना है। कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी हैं, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे थोरी जाति इनके अनुयायी हैं। ऑप्शन तीसरा थोरी जाति। ऊंटों की जो पालक जाति है राइका या रेबारी, वो भी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमेती कहलाते हैं, उन्हें तो हम गमेती कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में ही है। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति है। पिछवाई अर्थात पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलूमंड गांव से है? पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज्यादा करते हैं। किस लोक देवता की बात करें हम? पाबूजी की बात कर रहे हैं, जिनके पास जो घोड़ी था उसका नाम केसर कालमी था, आपको ध्यान रखना है। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता मैं आपको ढंग से करवा चुका हूं। कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता आदिवासियों की मानी जाती है, आदिवासियों की मानी जाती है। गणगौर का त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं। 18 दिन तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया जयपुर व उदयपुर की गणगौर भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आपको बताना है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर यहाँ मनाई जाती है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, कई बार बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ दिया मतलब तलाक हो गया। छेड़ा फाड़ने का मतलब तलाक हो जाएगा। राजस्थान के तेरापंथी के प्रवर्तक रहे हैं, कौन रहे हैं? भिखण जी रहे हैं, भिखण जी सही उत्तर होगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? विमल शाह ने करवाया था, विमल शाह सही उत्तर होगा। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूं, जो मैं आपको बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं विमल शाह की, हम बात करें सिरोही जिले की। यहां से कुछ प्रश्न एग्जाम में बार बार बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जो राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव सिरोही में ही हुआ था। राजस्थान के गांधी कौन कहलाते हैं? गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं। कहाँ से संबंधित है? सिरोही से ही संबंधित हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देलवाड़ा के जैन मंदिर ताजमहल के बाद देश की सबसे सुंदर इमारत है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री एवं सेनापति विमल शाह ने शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में इनका निर्माण करवाया। शिल्पकार ध्यान रखना है, कीर्तिधर है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। शिल्पकार आपको ढंग से ध्यान रखना है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, आपको बताना है। देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। 2-3 प्रश्न और पूछते हैं यहाँ से। जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापना 1958, कहाँ है राजस्थान साहित्य अकादमी? मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी पूछे जयपुर। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। कई बार रिपीटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा था। पूरा किसने किया था? जलहण ने पूरा किया था, आपको ध्यान रखना है, जलहण ने पूरा किया था। एक देखा है मुरारी दान,
वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया था, यह भी ध्यान रखना आप। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। जो पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1541 में हुआ था। 1541 ऑप्शन सेकंड सही हो गया। इस युद्ध के बारे में कई बार हमने चर्चा की है। देबारी समझौता के समय मारवाड़ का कौन सा शासक था? देबारी समझौता कौन सा था? मारवाड़ का कौन सा था? मारवाड़ का तो अजीत सिंह था, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का था। मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड था। और जयपुर की बात करें तो जयपुर का सवाई जयसिंह था, आपको ध्यान रखना है। 1708 उदयपुर में देबारी समझौता हुआ था। गिरी सुमेल युद्ध में किस शासक ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी? किसने की थी? राव कल्याणमल ने की थी। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544। पहले पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है, उसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, आपको ध्यान रखना है। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में निवास करते थे? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में निवास करते थे, जो स्वयं ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना भी करते थे, जिन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था, जिन्होंने जल महल का निर्माण कार्य भी पूर्ण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी कौन था, आपको बताना है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो एजीजी था, इनके अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एजीजी की हमने बात की। प्रथम एजीजी पूछे तो मिस्टर लोकेट, आपको ध्यान रखना है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना सिरोही 1883 गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा बाबूजी के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, आपको ध्यान रखना है। आदिवासियों के मसीहा। तो ये हमारे जीके के प्रश्न हो गए, अच्छे प्रश्न हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने हैं डेली क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देख के चलने हैं। हिंदी के 50 प्रश्नों की बात करेंगे, यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। नायक में कौन सी संधि है? नायक हो गया, विधायक हो गया, गायक हो गया, विनायक हो गया। अयादी संधि होती है, यहाँ पे अयादी संधि होती है। ए ऐ ओ औ, ए आई औ आओ, इस तरह से बनता है, तो अयादी संधि हो जाएगी। नए प्लस अके बराबर नायक बनेगा। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन, भो प्लस अन भवन, ए आओ औ आओ, इस तरह से बन रहा है, तो इसमें भी अयादी संधि हो जाएगी। गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक, गंगा प्लस उदक, आ प्लस उ बराबर ओ हो रहा है, तो गंगोदक में कौन सी संधि है? गुण संधि है, आपको ध्यान रखना है। अगला बताना है कि इसमें से असंगत को आपको पहचानना है, गलत कौन सा है। नयन अयादी संधि सही है। पावक अयादी संधि ये भी सही है। फिर दे रखा है न्यून यण संधि, न्यून यण संधि, नी प्लस ऊन बिल्कुल सही है। रत्नाकर विसर्ग संधि ये गलत हो जाएगा। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर तो दीर्घ संधि होनी चाहिए, फोर्थ गलत हो जाएगा। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्या प्लस आल्य, विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, आपको ध्यान रखना है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बतौर बिल्कुल उपसर्ग लगा हुआ है, अलविदा में भी लगा हुआ है। वजह बेवजह बिल्कुल लगा हुआ है, सादगी में नहीं लगा हुआ, सादगी में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इनमें से किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन्नत बिल्कुल हुआ है, तन्मय में भी हुआ है, प्रत्युत्तर में भी हुआ है, अनार में नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा, प्रति उपसर्ग से प्रत्याशा बना है, तो प्रति लगा हुआ है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित, पूरे उपसर्ग लगा हुआ है, पूरा उपसर्ग इसमें है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत, सु उपसर्ग लगा हुआ है, स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट बिल्कुल है, रुकावट बिल्कुल है, थकावट में भी है, महावट में नहीं है, आपको ध्यान रखना है।
यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक इक प्रत्यय है, यादृच्छिक इक प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, कौन सा है? आई प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको असंगत को पहचानना है। चमकीला, ईला प्रत्यय सही है। लेखक, अक प्रत्यय बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक, निक प्रत्यय, वैज्ञानिक में तो इक प्रत्यय है, वैज्ञानिक इक प्रत्यय होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। उड़ान, आन प्रत्यय बिल्कुल सही है। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ससुराल, ससुर प्लस आल, ससुराल बिल्कुल है। ननिहाल, ननिहाल में भी आल प्रत्यय है। तिरपाल में नहीं है, ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, तिरपाल। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात, रात ही रात में अव्ययी भाव समास जहां पहला पद प्रधान रहता है। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के सेंटेंस यहां बनते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, चंद्र के समान शेखर, शिव जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सा समास है यहाँ पे आपको बताना है। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आशुतोष, चंद्रशेखर, नीलकंठ, पशुपति किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही अर्थ निकल जाता है। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, राज्यसभा संबंध का की, राज्यसभा राजा की सभा, राज्यसभा राजमाता, राजयोग, तत्पुरुष समास है। निम्न में से असंगत को पहचानना है। घनश्याम, बहुव्रीहि समास, बिल्कुल तीसरा अर्थ निकलेगा, कृष्ण जी को हम बोलेंगे। नीलकमल, कर्मधारय समास, बिल्कुल नीला है जो कमल। शताब्दी, शताब्दी की बात करें तो शत वर्षों का समूह है, शताब्दी कहलाता है। दिग्गु समास यहाँ होना चाहिए। महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास सही है, तीसरा गलत है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, जन्म से अव्ययी भाव समास है, आपको ध्यान रखना है। निर्मल का विलोम शब्द है, निर्मल मलिन है, निर्मल मलिन है। निषिद्ध को विहित या उचित बोलते हैं, निषिद्ध को विहित या उचित बोलते हैं। विषाद करना और हर्ष करना, विषाद करना, हर्ष करना, विषाद का हर्ष हो जाएगा। जंगम है, स्थावर हो जाएगा, जंगम है तो स्थावर हो जाएगा। असंगत को पहचानना है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, बिल्कुल होता है। स्वकीय का परकीय होता है, बिल्कुल होता है। सक्षम का विषम होता है, सक्षम का असक्षम हो जाता है, सक्षम असक्षम हो जाता है। वियोग का संयोग होता है, तीसरा गलत है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? आडंबर करना, ढोंग करना, ढकोसला करना, प्रपंच करना, प्रपंच सही उत्तर हो जाएगा। आभरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आभरण बोल दो, अलंकार बोल दो, मंडन बोल दो, भूषण बोल दो और आभूषण बोल दो, सेकंड सही हो जाएगा। कोयल किसका पर्यायवाची शब्द है? कोयल बोल दो, काक बोल दो, कोकिल बोल दो, पिक बोल दो, बसंत दूत बोल दो, श्यामा प्रिय बोल दो, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। कलापी भी इसको हम बोलते हैं। करवाल किसका पर्यायवाची शब्द है? करवाल, असी, कृपाण किसका है? तलवार का है, तलवार का ध्यान रखना है। झरने का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निर्झर, प्रपात, सोता और उत्स, झरने को बोला जाता है, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य बताना है, कहां पे क्या अशुद्ध है? गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया, शोक छा गया, दुख नहीं शोक छा गया, तीसरे में गलती हो जाएगी। ऐसे आपको शुद्ध वाक्य कौन सा बताना है? आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने की, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज का अवकाश कृपया, ये भी गलत हो जाएगा। आज का कृपया अवकाश तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। निम्न वाक्यों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप इनको पढ़ के देखोगे तो हम लोग कुशल पूर्वक हैं, ये शुद्ध शब्द हैं। ऐसे शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। सभी ने उस मैच को देखा, सभी ने उस मैच को देखा, पढ़ोगे इनको अच्छे से देखोगे समझ जाओगे। किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? तो आज मैं प्रातःकाल वहां गया, आज मैं प्रातःकाल वहां गया, ये शुद्ध है। ऐसे आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। जैसे अनधिकार, उपरोक्त, वैसे उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है मतलब ऊपर लिखा हुआ।
सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। और वधु में ऊ की बड़ी मात्रा आती है। अनधिकार यहाँ पे एकदम शुद्ध शब्द है, फर्स्ट सही हो जाएगा। ऐसे शुद्ध शब्द बताना है, उज्ज्वल, ऊ आधा जय फिर वापस आधा जय, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, कैसे लिखेंगे? जो, ओ की सिंगल मात्रा आएगी, आधा तय फिर वापस से, ज्योत्सना, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अली छोटी की मात्रा, अली बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा भंवरा हो जाएगा और बड़ी की मात्रा सखी हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आपके पास। अंबुज, अंबुधि शब्दों के अर्थ हैं। अंबुज कमल को बोलते हैं, जैसे सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, ये सारे किसके हैं? कमल के होते हैं। और देखा अंबुदी, अंबुदी बात करें समुद्र होता है, अंबुदी समुद्र होता है। अंबुद होता तो बादल हो जाता, अंबुद होता तो बादल हो जाता, आपको ध्यान रखना है। अंबुदी समुद्र या सागर को हम बोलते हैं। किस क्रम में सही मेल है? सेकंड में सही है, बाकी नहीं है। तुरंग घोड़ा, तरंग लहर होती है, सेकंड वाला सही है। हंस का नेकार्थी शब्द नहीं है, हंस घोड़ा बिल्कुल सही है, श्वेत सही है, सूर्य सही है। सेना नहीं होता, बाकी तीनों सही हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र, आश्विन का सांप जिसे हम बोलते हैं, आस्तीन का सांप बोला जाता है। कपटी मित्र आस्तीन का सांप बोला जाता है। आंखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सफाई से चोरी करना, आंखों का काजल चुराना। 8 वार 9 त्योहार, मतलब मौज मस्ती वाला जीवन, 8 वार 9 त्योहार। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब का वर्षा, वर्षा का क्या मतलब? जब खेती सब कुछ सूख चुका है तो अवसर निकल जाने के बाद सहायता व्यर्थ है। कामदेव का प्रयवची नहीं है, रतिपति है, मदन है, मनसिज भी है, मयूख नहीं है। मयूख तो हम किरण को बोलते हैं, मयूख रश्मि कर किरण होता है। जिसकी पत्नी मर गई हो, आपको बताना है विदुर उसे बोलेंगे, विदुर उसे बोला जाएगा। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द मर्मज्ञ होगा, मर्मज्ञ होगा। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे हम अगोचर कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब आपको सिनोनिम्स बताने हैं सबके, इंग्लिश देख के चलेंगे 50 से पहले। सबसे पहले सिनोनिम्स देखते हैं। अपोलॉजी, अपोलॉजी करना क्या बोलेंगे? पार्डन हो जाएगा, पार्डन उसे हम बोलते हैं, सेकंड सही हो जाएगा। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन किसको बोलते हैं? परिवर्तन को बोलते हैं हम। शिफ्ट, मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट भी उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन तीसरा सही होगा। डिस्कॉर्ड किसे बोलते हैं? डिस्कॉर्ड करना, डिस्कॉर्ड करना, विवाद, झगड़ा, क्वेल करना, रिफ्ट करना, स्ट्राइफल हो जाएगा, स्ट्राइफ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ, स्ट्राइफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सिनोनिम आपको बताना है एंडेवर का, एंडेवर करना, एफर्ट करना, अटेम्प्ट करना, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सिनोनिम बताना है स्कोन का, स्कोन करना, हेट करना, डिसलाइक करना, कंटेम्प्ट सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कंटेम्प्ट। विलोम बताना है, एंटोनियम बताना। देखो पहले पढ़ जरूर लेना, सिनोनिम पूछा या एंटोनियम पूछा नहीं, आते आते भी गलत हो जाता है कई बार, पढ़ना जरूर आप। एंटोनियम बताना है कर्स का, कर्स का मतलब होता है कोसना, तो इसमें हो जाएगा बून हो जाएगा, कोसना बून वरदान हो जाता है। ऐसे आपको जाइंट का बताना है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा विशाल, जाइंट छोटा हो जाएगा, ड्वार्फ जिसे हम बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। ऐसे एंटोनियम बताना है स्लंप का, स्लंप किसको बोलते हैं? मंदी को बोलते हैं, तो मंदी का उल्टा राइज हो जाएगा, राइज हो गया, बूम हो गया। एंटोनियम बताना है स्पूरियस का, स्पूरियस बोगस, तो जीन्युइन हो जाएगा, जीन्युइन इसका हो जाएगा। ऐसे एंटोनियम बताना है आपको स्पेंड थ्रिफ्ट का, स्पेंड थ्रिफ्ट का आपको बताना है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, प्रोडिगल जिसे हम बोलते हैं, तो माइजर हो जाएगा, माइजर हो जाएगा, कंजूस व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं। अब आपको बताना है इनमें से ऑप्शन में क्या आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक में। पृथ्वीराज चौहान्स डैश टू द थ्रोन वॉज स्पेंडिडली सेलिब्रेटेड, तो असेसिन आएगा यहाँ पे, असेसिन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। द मेडिसिन ऑफ फीवर वॉज वेरी, मेडिसिन क्या थी?
इफेक्टिव थी, इफेक्टिव मेडिसिन थी वो। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडर्न गर्ल्स लाइक द सैंडल्स ऑफ हाई, हाई हील की होती है वो, हाई हील, HEEL होता है हील, आपको ध्यान रखना है। ही हैज़ टेकन ए डैश डिसीजन, तो कौन सा डिसीजन होगा, मोमेंटस डिसीजन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर आर सेवरल इन आर स्किन, क्या है, पोर्स हैं, छिद्र है, सेवरल पोर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको इडियम और फ्रेजेस बतानी है। वर्कअप, वर्कअप क्या बोलते हैं, अपसेट होना, एंग्री होना, टू एजिटेट, ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। ए बेड ऑफ रोजेज, ए कंफर्टेबल सिचुएशन, ए बेड ऑफ रोजेज, फोर्थ सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि हिज स्किन वॉज सॉफ्ट डिस्पाइट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, गलती कहाँ है, एरर कहाँ है, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, ध्यान रखना है। ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है जो सोल्व ही नहीं होती है, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सोल्व जिसे सोल्व नहीं किया जा सकता। डे ऑफ डूम, डे ऑफ डूम, निर्णायक दिन, जजमेंट डे, डे ऑफ डूम बोलते हैं। अब आपको बताना है, वन वर्ड बताना है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, एकदम से जो ब्रिटल होता है, फ्रेजाइल जिसे हम बोलते हैं, फ्रेजाइल, फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, होमोजीनस जिसे बोला जाता है, होमोजेनस बोलेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोइम, प्रोलोग जिसे बोलते हैं, प्रस्तावना, प्रोलोग बोलते हैं। मोर देन इज नीडेड, तो उसे सुपरफ्लुअस बोलेंगे, सुपरफ्लुअस उसे हम बोलेंगे। ए मेटल विच कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप, जिसे आसानी से मोड़ा जा सके, तो मेलेबल उसे बोला जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, हिंदी में है, इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है। उसे मेरे पास आने में कोई झिझक नहीं होती है, मेरे पास आने में कोई झिझक नहीं होती, प्रेजेंट में चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट बता रहा है। ही के साथ डोंट आता नहीं है, ही के साथ आपको पता है डज आएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ही डजंट हैव एनी हेजिटेशन टू कम टू मी, एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पिताजी प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक हैं, ये भी बिल्कुल प्रेजेंट का है कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं, पास्ट का यहाँ काम नहीं है। माई फादर वॉज, फर्स्ट गलत हो गया। माई फादर के साथ तो हैज आता, अगर सही भी होता तो हैव नहीं आता, हैज आता। माई फादर वर आपको पता है पास्ट हो जाएगा तो यूज़ नहीं होगा। माई फादर इज़ ए टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल, बिल्कुल सही है, माई फादर इज़ ए टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको टेंस बताना है, द रोड इज ब्लॉक्ड, देयर हैज़ बीन सम एक्सीडेंट, देयर हैज़ बीन सम एक्सीडेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको ध्यान रखना है। रवि ब्रंट हिज हैंड when he was cooking the dinner, when he was cooking the dinner, कौन सा टेंस हो गया, he was, पास्ट दिखा रहा है लेकिन कंटिन्यूस भी दिखा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। मुसीबत में धैर्य तुम्हारा मित्र बनेगा, मुसीबत आपको बताना है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी बोलते हैं, ट्रबल बोलते हैं और एडवर्सिटी बोलते हैं, तीसरा सही हो जाएगा एडवर्सिटी। सुगन्या राइट्स, सिंगुलर है इसलिए राइट्स होगा, सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड, विद हर लेफ्ट हैंड, विद हर लेफ्ट हैंड, आपको ध्यान रखना है। दिस इज डैश कार आई बोट यस्टरडे, ये वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, दिस इज द कार होगा, दिस इज द कार आई बोट यस्टरडे। अब आपको प्रॉपर सफिक्स लगाना है, स्कॉलर के स्कॉलरशिप होगा, सफिक्स बाद में लगेगा तो स्कॉलरशिप हो जाएगा। ऐसे सफिक्स लगाना है, जेने से जेनेटिक बनेगा, जेनेटिक बन जाएगा। एग्जिस्ट से एग्जिस्टेंस बन जाएगा, एग्जिस्टेंस बन जाएगा। अब आपको बताना है, करेक्ट करना है इसको, आपको सेंटेंस को सही करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है, सिंपल है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, इफ़ यू वर्क हार्ड
यू विल सक्सीड इन लाइफ कॉम्प्लेक्स है। कैन यू हेल्प मी विद 1000 रुपीज़। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है, एरर क्या है। ओनली 3/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड है, ध्यान रखना, ईडी भी इसके लगा लेना। कंप्लीटेड ये लिखा हुआ है तो वॉज आर नहीं आएगा, द वर्क इज कंप्लीटेड होना चाहिए, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। ही हैज बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस 4 years। 4 years होगा, सिंस का यूज यहां नहीं करेंगे। आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज, तो मैं कुछ मनी रखूंगा, सम मनी हो जाएगा, सम मनी हो जाएगा। डैश इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट्स, लिटिल इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट, लिटिल यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज, तो द लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज, द लिटिल एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्टिव पैसिव चेंजेस हैं जो आपको करना है। यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच, आपको बताना है, तो दिस वॉच नीड नॉट टू बी वुंड हो जाएगा। विंड की सेकेंड तरफ वो वुंड हो गया, आपको ध्यान रखना, दूसरा हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाई अस हो जाएगा। द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, तो मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई द बॉयज, मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई द बॉयज सही हो जाएगा। मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, तो क्या होगा, एन ओल्ड शर्ट सबसे पहले लाएंगे, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाई मोहन हो जाएगा। ही आस्क्ड हु हैड बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो ही सैड हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दिस का आपको पता है चेंजेस, दैट हो गया। डोंट मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन सेड, तो द लाइब्रेरियन ने सेड किया है तो ऑर्डर उसने दिया है, तो द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शी सैड दैट शी एक्सरसाइजेज डेली, प्रेजेंट का है तो बिल्कुल ऐसे ही का ऐसे रह जाएगा। शी सैड आई एक्सरसाइज डेली, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शी सैड आई एक्सरसाइज डेली। द टीचर सैड द विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो द टीचर सैड दैट द विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बिल्कुल ऐसे कैसे रह जाएगा, प्रेजेंट है, सार्वभौमिक सत्य भी ये बात है। तो ये हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके सारा सब कुछ देख लिया। एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताए हैं। ये पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज नाम मात्र की प्राइस पर आपको डेनियल क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगी, जहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जिसको संपूर्ण राजस्थान जीके के टेस्ट देने हैं वो भी आप डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से दे सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।